देखो थंबनेल देखकर आप यहां तक आए हो ये तो मुझे नहीं पता है, अगर फिर भी आप यहां तक आ चुके हो, इस वीडियो में आप अपना मुंह डाल चुके हो और घुस चुके हो, तो 2-5 मिनट का वीडियो होगा, आराम से देख लीजिएगा। थोड़ा सा कुछ ना कुछ आपको जानकारी मिल जाएगी और कहीं ना कहीं थोड़ा सा एंटरटेन हो जाएगा। देखिए मेरा काम क्या है कि मैं कुछ फिल्मी जो भांड है ना, फिल्मी भांड समझ सकते हैं आप, उन भांडों की मैं इज्जत उतारता हूं। तो सिंपल सी बात है कि मैं इन भांडों की इज्जत उतारने के पीछे पड़ा हुआ हूं। इज्जत उतारना बिल्कुल बनता है क्योंकि इन्होंने समाज को ना गंदा कर रखा है, सोसाइटी की इन्होंने माखी आंख कर रखी है। अब आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं, अगर आप एक डिसेंट फैमिली से हैं, अगर आप एक बहुत अच्छी शरीफ फैमिली से हैं, अगर आपके शराफत का कीड़ा किरकिर 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 करता है, दूसरी चीज आपको गाली गलौज से परहेज है, तो आप इस वीडियो को छोड़कर चले जाइए, कहीं और जाकर अपनी गांड मराइए। क्योंकि मुझे पता है तुम जैसे शरीफ के जो कीड़े होते हैं ना, इन जैसे भड़वों की हमें जरूरत नहीं है। अगर आप हमारी तरह हो, जिस लैंग्वेज में हम बात करते हैं, अगर आपको ये चीजें समझ आती हैं और आपको भी लगता है कि आजकल दौर जो है, वक्त जो है ऐसे ही चल रहा है और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनकी इज्जत उतारनी चाहिए, तो भाई साहब आप इस वीडियो के साथ बने रह सकते हैं। लेकिन अगर घर परिवार में, फैमिली में कहीं देख रहे हैं, पब्लिक प्लेस पर अगर आप देख रहे हैं, तो कृपया हेडफोन लगा लीजिए, नहीं तो एकांत में जाकर देखिएगा। देखिए पब्लिक प्लेस में क्या होता है, महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता है कि आपके फोन से गाली गलौज वाली वीडियो चल रही हो, फिर वो लोग सुन रहे हो, तो अच्छा नहीं लगता है। तो ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि मेरा अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज मेट्रो में, बस में, टेम्पू में, किसी भी चीज में, मतलब पब्लिक जहां आपके पास आसपास हो वहां मत देखना, ठीक है। अकेले में हेडफोन लगाकर देखो तो अच्छी बात है। क्योंकि मैंने जो गालियां देने का काम शुरू किया है वो इसलिए किया है कि जब भोसड़ी का इस टीवी स्क्रीन पर, मोबाइल की स्क्रीन पर ये फिल्म वाले, ये फिल्मी भांड, जिनको एक जमाने में हम लोग अपना आदर्श मानते थे, जिनको हम हीरो मानते थे, और जो लगता था इनको देख करके हाँ ये भाई साहब हमारे समाज का आईना है और ये बहुत अच्छी चीज होते हैं, वही आजकल दो कौड़ी के भांड जब साले चंद पैसों के लिए जब टीवी स्क्रीन पर आकर गालियां दे रहे हैं और एंटरटेन के नाम पर आके दुनिया की मैयो चोद रहे हैं, तो फिर मैं पीछे क्यों हटूं। दूसरी चीज आपने भी देखा होगा, बहुत से भोसड़ी के सोशल मीडिया पे गाली दे दे कई भाई साहब स्टार बन गए हैं। मैं अपनी जिंदगी में कब तक शराफत का कीड़ा भाई साहब किरकिर 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 करता रहूं, कब तक ऐसे ही अपनी जिंदगी को मैं चलाता रहूं। जब भोसड़ी का दुनिया में ये चल रहा है तो फिर मैं क्यों पीछे हटूं। एक मादर चोद कोई आया, उसने गाली गलौज करे, दुनिया की मैये चोदी लो, उसको स्टार बना दिया गया। मुझे स्टार बनने की लड़ तमन्ना नहीं है, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल को मैंने बहुत शराफत से चलाया था। इससे पहले भी कुछ और चैनल मैंने बनाए हैं, बहुत से चैनल बनाए। 6 महीने 72 दिन अपने दिमाग की मां चोदने के बाद में, दिमाग की झांटे नोचने के बाद में मुझे समझ आ गया है कि ये भोसड़ी का यूट्यूब नहीं चलेगा। ये जो चैनल, जिस चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल की मां चुक चुकी है। अब मैं ये क्यों कर रहा हूं, अब मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं, क्योंकि एक लत सी लग चुकी है, एक चस्का सा लग चुका है। देखो मेरे पास टाइम बहुत है, तो टाइम पास करने के लिए कुछ तो करना होता है। तो बस अपना टाइम पास करने के लिए ये जो मैंने भाई साहब महान आदमी जिनसे ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये DSLR अपने 60,000 रुपए का मैंने इनको खरीदा था भाई साहब, कैनन M50 Mark II। कैसे कैसे पैसे करे थे, क्या करा था, वो तो लंबी कहानी है, क्या बताना है। लेकिन बहुत ही मतलब सब कुछ बड़ी मुश्किल से मैंने अपना ये सेटअप बनाया था। अच्छी खासी लाइव चल रही थी, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। लेकिन ये करने के बाद मैंने सोचा कि चलो अपना यूट्यूब चल जाएगा, शराफत के इज्जतदार वीडियो बनाऊंगा। टेक का चैनल बनाया, 56,000 एक भाई साहब मेरे वीडियो पे व्यूज गए। एक मोबाइल का मैंने रिव्यू किया था, 56,000 भाई साहब व्यूज गए, लेकिन 1,000 बहन के लंड नहीं मिले जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेते। तो पता नहीं बहन के लोड़ों को चाहिए क्या है। तो ये सब मेरी बातें साइड से कर लेते हैं। छोटी सी बस अब थोड़ी सी बातें मैं आपसे ये कर रहा हूं कि मैं ऐसे ही गाली देकर वीडियो बनाऊंगा, और जिसको मिर्ची लगती है वो मां चुदा के दूसरे चैनल पर जा सकता है, जहां पर कुछ और अच्छे प्रवचन सुनने को मिल रहे हो, कुछ और अच्छा मिल रहा हो। लेकिन हम तो ऐसे ही करेंगे, क्योंकि हमारी खोपड़ी का बैलेंस जो है ना अब हिल चुका है। शराफत गई मां चुदाने, शरीफी गई तेल लेने, हमें अब किसी चीज से घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस भोसड़ी के यूट्यूब ने मेरे साथ सबसे बड़ी बेवफाई की है। अब आते हैं आज के टॉपिक पे। तो टॉपिक क्या है, एक सेकेंड इनके फोन बाद में उठाता हूं मैं यार, जब वीडियो बनाओ तभी फोन आएंगे इनके। तो टॉपिक क्या है कि भाई साहब अजय देवगन को लेकर एक आदमी नासिक की गलियों में भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है। समझ रहे हैं आप, अपने बॉलीवुड के एक्टर अजय देवगन, बहुत बड़े सुपरस्टार हैं अजय देवगन, काजोल के पति हैं।
ये भाई साहब इनके नाम से अपनी गाड़ी वाड़ी पर कुछ बोर्ड बोर्ड लगाकर भाई साहब नासिक की गलियों में भीख मांग रहा है। सोचो, अजय देवगन के नाम से भीख मांगी जा रही है। इतने बुरे दिन आ चुके हैं अजय देवगन के, अब लोग इनके नाम से भीख मांगने लगे हैं। तो ये भीख मांगने का सिलसिला जो है ये क्यों शुरू हुआ और क्या वजह है इसके पीछे की? तो इसके पीछे की जो वजह है वो बहुत अच्छी है, आप भी सुनकर खुश हो जाएंगे, क्योंकि कोई तो है जिसने सोए हुए समाज की गांड में उंगली कर कर जगाने की कोशिश की है। क्योंकि अजय देवगन जो है पान मसाला का ऐड करता है, ठीक है, इसको फर्क नहीं पड़ता है भाई साहब, पान मसाला से कैंसर होता है, कुछ भी होता है, बिमल इलायची दाने दाने में केसर का दम, दाने दाने में लौड़े का दम, ठीक है। ये भोसड़ी का बिमल इलायची के नाम पर पान मसाला जहर तंबाकू बेच रहे हैं, तो इनको भर भर के पैसे मिल रहे हैं। वहीं पर अब इन्होंने एक और नया चस्का शुरू किया है। कुछ एप्लीकेशन आते हैं भाई साहब, पता नहीं अब कुछ होते होंगे गेम पेम के, जंगली पमली रमी पमी, कुछ ऐसे ही शायद हैं, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है। तो इन चीज़ों में क्या है कि भाई साहब लोग बर्बाद हो रहे हैं, लुट रहे हैं, पागल हो रहे हैं, अपना मेंटल बैलेंस खो रहे हैं, जेबें खाली कर रहे हैं, भूख के मारे तड़प रहे हैं, अपना घर गृहस्थी का सामान बर्तन भांडे सब कुछ बेच रहे हैं। अब ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ये भाई साहब जो है ना ये एडवर्टाइज करते हैं। इनको भड़वों को, दल्लों को, भांडों को किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता है कि कोई भी चीज मार्केट में कितनी भी गलत हो उसका जनता के ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा, जनता की कैसे मां चुदेगी, इनसे मतलब नहीं है। कुल मिलाकर इनको सिर्फ यह दिखता है कि हमारा भोसड़ी का जो स्पेशल मादरचोद बैंक अकाउंट है उसमें करोड़ों का ट्रांजैक्शन होना चाहिए, लग्जरी कार हमारे पास होनी चाहिए, ये हमारे पास होनी चाहिए, वो हमारे पास होनी चाहिए। लेकिन इनको किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे, समाज के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, दुनिया बर्बाद हो रही है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। इनको किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है, बस इनको अपनी जेबें भरने से मतलब है। तो अजय देवगन के नाम से भाई साहब उस व्यक्ति ने भीख मांगना इसलिए शुरू किया है कि भाई साहब वो ये कह रहा है कि भाई तू ये ऐड करना बंद कर दे, ये दुनिया को, सोसाइटी को बर्बाद करना बंद कर दे। तुझे जो पैसे चाहिए है मैं साल भर में पैसे भीख मांग कर तेरे नाम से इकट्ठे करके तेरे मुंह पे मार दूंगा भाई, ताकि तू अपनी रहीसी की जिंदगी जी ले और ऐश कर ले। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि वो बिल्कुल भाई साहब जो भी व्यक्ति है जिसने ये शुरुआत की है मैं पूरा उसको 100% सपोर्ट कर रहा हूं और बहुत अच्छा किया है। क्योंकि ये मादरचोद भोसड़ी के जो फिल्मी भांड हैं इन्होंने समाज की मां चोद रखी है। मतलब एक वक्त ये था कि जब फिल्में हम देखते थे बचपन में, देवानंद साहब की, अमिताभ बच्चन की, दिलीप कुमार की और भी जितने भी अपने हीरो थे पहले के, पहले तो लगता था कि बॉलीवुड है, कि फिल्में हैं, एक अच्छी कहानी होती थी, प्रॉपर डायलॉग होते थे, सब कुछ अच्छा होता था। आजकल मादरचोद इन्होंने अपनी तिजोरियां भरने के लिए नंगा नाच मचा रखा है। मतलब आप समझ रहे हैं कि हम कौन से दौर में जी रहे हैं। 2023 ही आया है, कुछ ज़्यादा नहीं आया है, 100-200 सदियाँ चेंज नहीं हो गई हैं, दुनिया नहीं बदल गई है, लेकिन यहाँ पर भाई साहब नंगा नाच शुरू हो चुका है। तो अभी घर के बाहर कोई आ चुका है, इस वीडियो को मैं बाद में कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। कुंडी खोल दो भैया, कोई आ चुका है, बाद में कंटिन्यू करता हूँ मैं। तो दोस्तों आपको आई असुविधा के लिए खेद है, माफी चाहता हूं। दरअसल ये डोरबेल इसलिए बजी थी, घंटी इसलिए बजी थी। वैसे अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो घंटे का बटन जरूर दबा देना, जिससे देखो मादरचोद वो यही डायलॉग बोलने में लगा रहता है। खैर मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा, माच दाओ, घंटा दबाओ या ना दबाओ। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो डोरबेल घंटी बजी थी, ये हमारे ना पड़ोसी आ गए थे भाई साहब। तो पड़ोसी आए तो बोल रहे भाई साहब क्या कर रहे हो आप, बहुत गाली गलौज कर रहे हो और नीचे तक आवाज़ आ रही है, आसपास में आवाज़ आ रही है, सोसाइटी का माहौल ख़राब हो रहा है, तो आप ये गाली वाली मत दीजिए। तो मैंने कहा मैं वीडियो बना रहा हूँ अपने यूट्यूब के लिए, क्योंकि यूट्यूब मेरा चल तो रहा नहीं है, कोई भोसड़ी का देखता तो है नहीं है, तो इसीलिए मैं गाली देकर अपने दिल की भड़ास निकाल रहा हूँ और खुद ही देख रहा हूँ अपने वीडियो। तो बोले कि गाली वाली नहीं चलेगी। तो मैंने कहा तुम अपनी माँ चुदा के यहाँ से चले जाओ, नहीं तुम्हारे 2 मिनट के अंदर माँ चोद दूंगा। भोसड़ी के सोसाइटी के आए मादरचोद ठेकेदार तुम, ये सोसाइटी को मादरचोद फिल्में, वेब सीरीज, OTT, ऑल्ट वाला जी, लौड़ा वाला जी, हॉटशॉट, फलाना ढिमका ये गंदा कर रहा है। इनसे तुम्हारी सोसाइटी बहुत इज्जतदार बन रही है, इनसे तुम्हारी सोसाइटी खराब नहीं हो रही है, इनसे तुम्हारे बच्चे खराब नहीं हो रहे हैं। मादरचोद जो हमारे पास भोसड़ी का चले आए, मैंने कहा बहन के लिए दोबारा से मेरे घर की घंटी मत दबा देना मादरचोद। अगर दबाना है तेरे को तो जा
जाके यूट्यूब के घंटे दबा, मेरे घर की घंटी मत बजाना, नहीं माँ चुत जाएगी तेरी। तो यही था, पड़ोसी आए थे तो मैंने उनको ऐसे करके भगा दिया बहन के लंड को, माँ चोद गया दिमाग की बहन की चूत इसकी, भोसड़ी का मूड खराब हो गया। अब लाइन पे अगर आप बने रहे तो 1 मिनट में बीड़ी पी लूँ यार, बीड़ी यार जब तक नहीं मिलेगी ना तो मजा नहीं आएगा। देखो 500 की बीड़ी पीता हूँ मैं, यहाँ पर कोई एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहा हूँ, कहने का मतलब ये 500 की बीड़ी है बहन चोद पियो। अब आप कहेंगे कि मैं यहाँ पर बातें अभी पेल रहा था कि अजय देवगन विमल पान मसाला का ऐड करते हैं और कैंसर कर रहे हैं और ये है और वो है। तो देखो बीड़ी क्या है, मैं बीड़ी तो इसलिए पी लेता हूँ कि यार जो है ना कि ये भी तो चल रही है मार्केट में। अगर इतनी चिंता है समाज की कि हमारे युवाओं के फेफड़े ना फूकें, तो ऐसे बीड़ी को, सिगरेट को, तंबाकू को परमानेंट बैन क्यों नहीं करवाते। मैं तो साफ बोल रहा हूँ कि भाई साहब मैं ये गलती कर रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं पाप कर रहा हूँ, मैं गुनाह कर रहा हूँ और मैं पी रहा हूँ, मजबूर हूँ। लेकिन साफ बोल रहा हूँ कि भाई साहब अगर आपको अपने फेफड़े नहीं फूकने हैं, अगर आपको अपनी आंतें नहीं जलानी है, गला खराब नहीं करना है, तो बीड़ी मत पीना, ये बीड़ी बिल्कुल मत पीना। मैं साफ बोल रहा हूँ, मैं 100% बोल रहा हूँ कि भाई साहब बीड़ी मत पीना। अगर कोई मुझे 5 करोड़ रुपए भी आकर दे, भोसड़ी का कोई बोले कि आप बीड़ी का, सिगरेट का या पान मसाला का भाई साहब आप प्रमोशन कीजिए, ऐड कीजिए, मैं उसकी गांड पे लात देकर भगा दूंगा और 5 करोड़ रुपए की जगह उसके मुंह पर मादक चोट के मुद्द दूंगा। क्योंकि मुझे पैसे ऐसे नहीं चाहिए जिसके चक्कर में लोग भाई साहब मरीज हों, कैंसर से पीड़ित हों, बीमार हों, दुखी हों। हालांकि मैं ये बीड़ी बस आपको दिखाने के लिए हाथ में ले रखा हूँ, वैसे पीता तो हूँ, कभी कभार पी लेता हूँ और कभी कभार नहीं पीता हूँ। अब भाई साहब इस कैमरे की बैटरी की माँ चुद गई है, तो ये वीडियो आज कंप्लीट हो नहीं पा रही है पूरे तरीके से, लेकिन जितनी भी बनी है हो सकता है कि आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अजय देवगन के लिए भाई साहब भीख मांगी जा रही है। मतलब इतने बुरे दिन आ चुके हैं। इसके आगे एक एपिसोड और बनाने वाला हूँ अभी बैटरी चार्ज करने के बाद, वैसे दूसरी बैटरी लगी हुई है, चार्जिंग पर हो रही है। उसके बाद मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से हर साल बॉलीवुड जो है भाई साहब घाटे में जा रहा है और बॉलीवुड के अंदर जो भाई साहब भांड हैं वो 200 300 करोड़ रुपए का बिजनेस में हर साल कर रहे हैं। मतलब उनकी तिजोरियां भर रही हैं और बॉलीवुड जो है वो खाली होता जा रहा है।